कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से, भैरवपुर। ये जगह बाकी शहरों जैसी तो थी, पर इसके बीचों बीच थी एक सड़क जो कभी खत्म ही नहीं होती थी। लोग कहते थे जो उस सड़क पर रात के बाद जाता है वो सुबह तक लौटकर नहीं आता। आर्यन एक 22 साल का लड़का जो साइंस पढ़ रहा था, वो इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक रात उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर वो सड़क सच में खतरनाक है तो चलो मैं जाकर देखता हूँ। दोस्तों ने मना किया। आर्यन, लोग कहते हैं वहां कुछ दिखता नहीं, बस आवाजें सुनाई देती है। आर्यन मुस्कुराया। मैं डरता नहीं। उसने अपनी बाइक उठाई और निकल पड़ा उस सड़क की तरफ जिसे लोग खोई हुई सड़क कहते थे। रात के 12 बजे थे। सड़क पर कोई नहीं था, बस आर्यन और उसकी बाइक की आवाज। धीरे धीरे चारों तरफ कोहरा फैल गया। लाइट्स झपकने लगी, स्पीडोमीटर बंद हो गया और तभी आर्यन ने आगे किसी को चलते हुए देखा। एक औरत सफेद साड़ी में धीरे धीरे सड़क पार कर रही थी। वो चिल्लाया, मैडम आप ठीक हैं? लेकिन वो औरत पलटी ही नहीं, बस सड़क के उस पार जाकर गायब हो गई। आर्यन के हेलमेट में लगा ब्लूटूथ रेडियो अपने आप चालू हो गया। एक टूटी फूटी आवाज आई, मदद करो, मैं फंसी हूँ। आर्यन बोला, कौन हो तुम? आवाज आई, सड़क के नीचे। आर्यन ने बाइक रोकी, नीचे झांका। सड़क पर कुछ चमक रहा था। उसने हाथ लगाया। वो एक पुराना घड़ी का डायल था जो अब भी चल रहा था। उस घड़ी पर टाइम था 12 बजे, हमेशा 12 बजे। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। सड़क वही थी, लेकिन अब घर, पेड़, कुछ भी नहीं था। बस एक अंतहीन रास्ता जो घूमता ही जा रहा था। रेडियो की आवाज फिर आई, अब तुम भी यहाँ फंस चुके हो। आर्यन चिल्लाया, कौन हो तुम? आवाज हंसी, मैं वही हूँ जिसने 20 साल पहले यही गलती की थी। आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया। उसे एहसास हुआ वो आवाज उसकी खुद की माँ की थी। सड़क पर सुबह की रोशनी फैलने लगी। गांव वालों ने देखा, आर्यन की बाइक तो थी, पर आर्यन गायब था। बस एक पुरानी घड़ी सड़क के बीच में रखी थी, जिसका टाइम अब भी 12 बजे दिखा रहा था। और तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, कोई और नया आ गया क्या? भैरवपुर गांव के लोग सोचते थे कि आर्यन हमेशा के लिए गायब हो गया, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि वो सड़क अब भी जिंदा है। आर्यन के गायब होने के 6 महीने बाद उसकी छोटी बहन आयशा अपने भाई को खोजने गांव लौटती है। गांव वाले अब भी डरते हैं, कोई उस सड़क का नाम भी नहीं लेता। पर आयशा को यकीन है, मेरा भाई जिंदा है, बस किसी ने उसे देखा नहीं। वो हर रात सड़क के पास जाती, मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन करती और पुकारती, आर्यन, अगर तुम सुन सकते हो जवाब दो। एक रात घड़ी ने फिर से 12 बजाए। ठीक उसी वक्त हवा रुक गई, पत्ते स्थिर हो गए, मोबाइल की स्क्रीन ब्लर होने लगी और रिकॉर्डिंग में कुछ दिखा। आर्यन पीछे खड़ा था, पर उसका चेहरा धुंधला था और आंखें अजीब सी नीली चमक रही थी। आवाज आई, आयशा यहाँ मत आना, ये सड़क जिंदा है। अगली सुबह गांव में एक पुरानी पुलिस बाइक मिली, बिल्कुल वैसी जैसी आर्यन की थी, बस उस पर नंबर मिट चुका था। आयशा ने बाइक के नीचे कुछ देखा, एक छोटा रेडियो ट्रांसमीटर। उसने चालू किया और वही पुरानी टूटी आवाज आई, मदद करो, समय रुक गया है। आयशा ने सब्र खो दिया। उसने सड़क पर कदम रखा। एक पल में चारों तरफ सब काला हो गया। नीचे जमीन की जगह कोई दूसरी सड़क थी, जहां उल्टे पेड़, तैरती घड़ियां और आवाजें हवा में तैर रही थी। वहां उसने आर्यन को देखा। वो अब बूढ़ा लग रहा था, जबकि सिर्फ 6 महीने ही बीते थे। आर्यन बोला, यह सड़क समय को खाती है आयशा, यह हर बार किसी को पकड़कर उसे अपने अंदर बंद कर लेती है। आयशा ने अपने भाई का हाथ पकड़ा और चिल्लाई, चलो यहाँ से। दोनों भागने लगे, लेकिन जितना भागते सड़क उतनी लंबी होती गई। आर्यन चिल्लाया, यह सड़क हमें जाने नहीं देगी। अचानक रोशनी फैली और दोनों बेहोश हो गए। सुबह गांव के लोग फिर वही जगह पहुंचे।
सड़क वैसी ही थी, लेकिन इस बार 2 घड़ियां मिली। एक में टाइम था 12 बजे और दूसरी पर 12 बजे। लोगों ने कहा शायद किसी ने समय को हरा दिया है। क्या आर्यन और आयशा सच में लौट आए थे या बस सड़क ने फिर एक नई कहानी शुरू की? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल विस्पर टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली रहस्यमयी कहानी आप सबसे पहले सुन सकें।